हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस को पढ़ते हैं। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसके लिए करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों तैयार करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उस कंडीशन में हम ओनली कैपिटल अकाउंट ही तैयार करते हैं उन पार्टनर्स के लिए। तो पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि कंसेप्ट है क्या हमारा। सबसे पहले मैं बात करूँ मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स। सो ऑल ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद पार्टनर्स of an enterprise are maintained in the book of an enterprise via their capital accounts। भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं पार्टनर्स के साथ एक एंटरप्राइज के अंदर, तो वो उनकी कैपिटल अकाउंट की एक बुक मेंटेन करके रखनी ज़रूरी होती है ताकि हम समझ सकें कि वो क्या क्या चीज़ें लेके आया है, क्या क्या उसने कितना अमाउंट उस कॉर्पोरेशन के अंदर लगाई है या उस एंटरप्राइज के अंदर उसने लगाई है, कितनी विड्रॉ करी है, कितना उसने पे किया है, कितना उसने रिसीव किया है। ठीक है, ये सारी देखने के लिए ही हम उसके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करके रखते हैं। सो दिस इनकॉर्पोरेट द अमाउंट ऑफ मनी पुल्ड इन एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। किस कंडीशन में होती है? कैपिटल का विड्रॉ किया जाता है, कैपिटल वो लेके आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलता है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में कितना शेयर मिला, एंड पार्टनर सैलरी कि उसको सैलरी कितनी है, कमीशन टू पार्टनर कि हर एक पार्टनर को कमीशन कितना पे किया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे अगर उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, ड्राइंग की है, तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो ये सारी की सारी बातें उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हमने एंट्री करनी होती है इन सभी की। तो यही तो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो मेंटेन करने के कैपिटल अकाउंट को दो मेथड होते हैं। ये मेथड किस टाइम पर हम ध्यान रखते हैं, तो उसकी कैपिटल किस तरीके से लेके आया है इस रिगार्डिंग कि अगर वो फिक्स्ड कैपिटल लेके आया तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो जाएगा, अगर उसकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो जाएगा। सो सबसे पहले बात करें अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम देखेंगे कि जब वो कैपिटल फिक्स्ड लेके आता है, कोई भी पार्टनर कैपिटल को फिक्स्ड होती है कि इतनी ही लेके आएगा, तो उस कंडीशन में उसको एक तो कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाएंगे उन पार्टनर्स के, एक करंट अकाउंट तैयार किए जाएंगे। सो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड the business maintain two different account which are related to the different kind of transaction that take place in the capital of partners। कौन कौन से अकाउंट हो जाएंगे वो? फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड वन इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिलेटेड होता है कि पार्टनर्स की जो करंट में कितनी कैपिटल है उसके पास, उसने ट्रांजैक्शन कितनी की है। कैपिटल के रिगार्डिंग ओनली उसकी कैपिटल नहीं देखी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखा जाएगा, उसको कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला है, उसको सैलरी कितनी मिली है, उसने इनिशियल जो सैलरी का पार्ट था उसमें से इन्वेस्टमेंट कितना किया है, एडिशनल कितनी कैपिटल लेके आए, उसने विड्रॉ कितना किया है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट की तो करंट अकाउंट में कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट की रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। So capital account is related to the basic transaction related to the partner's capital, whereas the current account is related to the all other capital related to transaction। अब देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर तो कौन सी ट्रांजैक्शन की जाएंगे? जितने रिलेटेड होते हैं पार्टनर्स की कैपिटल के, और करंट अकाउंट के अंदर की जाएंगी जितनी उससे एक्स्ट्रा कैपिटल से एक्स्ट्रा होती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू एम्प्लॉय अपार्ट फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एडिशन ऑफ न्यू कैपिटल एंड विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ये सारी की सारी रिलेटेड टू होती हैं हमारी करंट अकाउंट से, और कैपिटल से जितने भी रिलेटेड होती हैं वो हम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर ओनली वन अकाउंट ही हम तैयार करते हैं कैपिटल। जितनी भी करंट अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होती हैं वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही कर देते हैं। सो अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल process only one account, that is capital account, is recorded and maintained for every partner। सभी पार्टनर के लिए एक कैपिटल अकाउंट ही तैयार किया जाता है। all the adjustment namely interest on capital, share of profit and loss,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमीशन टू पार्टनर्स और सैलरी ETC आर रिकॉर्डिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी भी एंट्री हम करंट अकाउंट के अंदर अलग से करते थे यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही कर देंगे। दिस कॉज द बैलेंस फ्लक्चुएशन इन द कैपिटल अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई इसी वजह से कई बार विड्रॉ बार बार कर लेता है कोई भी पार्टनर, तो इसी वजह से कैपिटल अकाउंट के अंदर फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। इन द नॉन अपीयरेंस ऑफ एनी गाइडेंस, किसके नॉन अपीयरेंस ऑफ गाइडेंस, बिना गाइडेंस के द कैपिटल अकाउंट मस्ट बी आउटलाइन बाय द दिस मेथड। क्या कैपिटल अकाउंट को हम आउटलाइन कर देते हैं इस मेथड के द्वारा। खाली हम कैपिटल अकाउंट ही यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे ऑल ओवर ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तैयार कर लेते हैं उसका परफॉर्मा। जो कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, एक जो हमारी मान लो कि एक कैपिटल अकाउंट है, उसका एक परफॉर्मा देखेंगे। खाली बेसिक परफॉर्मे से ही हमें समझ आ जाएगा कि अकाउंट के अंदर हमें लिखना क्या है। भाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये तो हमें पता ही होता है, पार्टिकुलर दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ पर देखो दो पार्टनर हैं हमारे एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के सबसे पहले तो जो डेबिट मीन्स उसने खर्चे किए हैं वो हम उसके डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्या किया उसने, ड्रॉइंग ली है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो खर्च किया उसने, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड में। बाई बैलेंस BD, कोई भी बैलेंस ब्रो डाउन करके लेके आते हैं, जितना भी बैलेंस एक्स ने किया वाई ने किया दोनों ने किया वो डाल देंगे। एडिशनल कैपिटल अगर वो लेके आया है तो बाई कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। एक्स लेके आया तो एक्स में कॉलम में, वाई लेके आया तो वाई के कॉलम में। ओके, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर हमें देखना है कि जितने भी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, पार्टनर्स को सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले तो हम परफॉर्मा हमारा वही रहेगा। क्रेडिट साइड देखो जो भी हम बैलेंस ब्रो डाउन किया है वो हम राइट डाउन कर देंगे क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, बाय सैलरी अकाउंट हो जाएगा, बाय कमीशन जितना भी लेके आया है, अप्रोप्रिएट अकाउंट जो PNL अप्रोप्रिएट अकाउंट था वहाँ से जितना भी प्रॉफिट का शेयर ए को मिला है वो, बी को मिला है वो। उसके बाद जितने भी डेबिट, कोई भी अगर मान लो डेबिट बैलेंस था तो यहाँ पर शो कर देंगे हम डेबिट साइड 2, बैलेंस BD, ड्राइंग की है तो 2 क्योंकि वो एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट कर देते हैं हम, ड्राइंग अकाउंट में हो जाएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, PNL अप्रोप्रिएट। अगर कोई भी लॉस था तो लॉस होता है वो हम डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट का बैलेंस है तो यहाँ पर 2 बैलेंस CD हो जाएगा, डेबिट का बैलेंस है तो बाई बैलेंस CD हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट भी है हमारा वो और देख लेते हैं। 2 ओपनिंग बैलेंस में भी आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। भाई देखो जरूरी नहीं कि उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, जरूरी नहीं कि उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस में भी आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस और फॉर अ पार्टनर। इसी तरीके से जो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट भी डेबिट भी दोनों, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों। ये तो हमें पता ही होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो अब हम जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में ओनली कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। भाई वहाँ पर जो हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर अलग अलग किया था वो यहाँ पर हमें एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करना है। वो देखो सबसे पहले देखो जितना भी बैलेंस हमने ब्रो डाउन किया था, क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, डेबिट था तो हमारा 2 कैश और बैंक आ जाएगा, कितनी भी कैपिटल उसने विड्रॉ की है वो आ जाएंगी। ठीक है, अगर देखो ये मैंने ना ये बताया था बाई बैलेंस BD ब्रो डाउन किया था उसने, क्रेडिट था तो इधर आ जाएगा, डेबिट था वो भी इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 बैलेंस BD हो जाएगा। अगर उसने कैपिटल विड्रॉ की है तो 2 कैश और बैंक। कैपिटल विड्रॉ अगर लेके आता है तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आ जाएगा, कोई भी सैलरी उसको मिली है वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगी, कमीशन मिला है वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा। अगर उसको प्रॉफिट में शेयर मिला है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा।
ड्राइंग की है उसने, डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी डेबिट में आता है क्योंकि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। अगर उसको लॉस हुआ है, उसमें शेयर दिया है उसने, लॉस के लिए पे किया है, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। टू P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट, अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस है तो टू बैलेंस CD हो जाएगा, अगर कोई भी डेबिट बैलेंस बचा है तो टू बाई बैलेंस CD हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें दोनों मेथड के अंदर अकाउंट्स को तैयार करना है। ध्यान रखना है जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर ओनली हम दोनों अकाउंट्स को तैयार करेंगे, करंट अकाउंट को भी और कैपिटल अकाउंट को भी। बट जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर हम ओनली कैपिटल अकाउंट को ही तैयार करते हैं। समझ आया इतना? सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परफेक्टली समझ लेंगे, जितना भी हम इस क्वेश्चंस के इससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन लगा के देख लेंगे ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।